हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं अपनी एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको मैंने बहुत मेहनत से रिसर्च करके बनाया है एंड मैंने इसके पे पिछले 3-4 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है, मंथली मैनुअली इसको 4-5 बार बैक टेस्ट किया है, इसकी सारी ड्रॉबैक्स निकाली है, कौन से सिनेरियो में काम करता है, कौन से सिनेरियो में काम नहीं करता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में मोटा स्ट्रेटजी बताऊँगा। स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। मंथली स्ट्रैटेजी 12 महीने से हर साल 10 महीने तो प्रॉफिटेबल है, उस 2 महीने लॉस देता है। पर वो 2 महीने जो लॉस देता है वो लॉस बड़ा होता है इसमें। पर उस लॉसेस को कवर करने के लिए मैंने एडजस्टमेंट बना रखी कि एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं इसमें, क्योंकि मंथली है तो आप एडजस्टमेंट ईजिली कर सकते हैं। इसमें मंथली यील्ड जो हमारा आ रहा है अराउंड 6 to 7% का रिटर्न आता है। 6 to 7% का रिटर्न इज़ नॉट बैड एट ऑल। ऑलमोस्ट लोग 12-13% साल का निकालने लगे रहते हैं। अच्छे खासे बिजनेस में 24% आता है एंड अगर इसको आप कंटिन्यू करो तो इसमें 6% इंटू 12 36% का आपको साल का रिटर्न मिलता है एंड इसको आप 15 दिन में लॉस फ्री स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये सारी एडजस्टमेंट्स है मेरी कि अगर 15 दिन तक ट्रेड आपके डायरेक्शन में तो आपका लॉस फ्री हो सकता है। भले मार्केट जितना नीचे गिरे ऊपर गिरे आपको कोई मतलब ही नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी लॉस फ्री हो सकती है। क्या आपने कभी ऐसा करा है? तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपकी लॉस फ्री स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है ये एंड इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें क्या क्या मार्केट सिनेरियो चाहिए, बेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी है क्या? दिस इज मंथली बुलपुट स्ट्रैटेजी। मंथली बुलपुट स्ट्रैटेजी में मुझे क्या करना है? बुलपुट बनाना आपको पता है। बुलपुट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, एक आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करना होता है, सॉरी पुट सेल करना होता है। आउट ऑफ द मनी का पुट सेल किया हमने, राइट। ये हमारा हो गया लेग 1। ये एक लेग बनती है, 2 लेग की स्ट्रैटेजी होती है और एक हमें उससे भी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का पुट बाई करना होता है। ये हमारी हो गई लेग 2। तो इस स्ट्रैटेजी में ये जो बाइंग हो रही है, मोस्टली लोग बाई करते हैं हेज करने के लिए। इस बाइंग की पर्पस होती है हेजिंग, राइट। पर मैं यहाँ हेज नहीं कर रहा हूँ। हेजिंग इज नॉट माई पर्सन। माई एजेंडा इज टू गेट मार्जिन बेनिफिट। माई एजेंडा इज टू गेट मार्जिन बेनिफिट। मैं मार्जिन बेनिफिट के लिए हेज कर रहा हूँ। क्या होता है जनरली जब ब्रोकर्स में आप ऑर्डर पास कर रहे हो आपके ब्रोकरेज में, अगर आप नेकेड सेल कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ता है। मोस्टली आपको 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप हेज करोगे, पोजीशन बाई भी करोगे सेम लेग में, तो आपका सीधे मार्जिन आता है 30,000-40,000, मतलब आधे से भी नीचे। तो मुझे क्या करना है, मार्जिन बेनिफिट लेना है। तो मैं पास का ओटीएम नहीं बाई कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर का 2 रुपये 3 रुपये ऐसे ओटीएम जाके बाई करूँगा, करेक्ट। सो ये आपने समझा कि एक ओटीएम का पुट सेल करना है और एक ओटीएम का पुट बाई करना है। अब कौन कौन से करने हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। 2 क्राइटेरिया अपने पास है। मेरी स्ट्रैटेजी के कितने क्राइटेरियाज है? 2 क्राइटेरियाज। इन 2 क्राइटेरियाज, पहला क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया तो क्या है कि एट द मनी से, जो भी आपका एट द मनी चल रहा है मंथली में स्ट्राइक प्राइस, उससे 500 अवे, एटलीस्ट 500 अवे का स्ट्राइक प्राइस लेना है एटलीस्ट, मतलब दूर का। ये हो गया हमारा एटलीस्ट। एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ₹100 के पास का पुट स्ट्राइक बाय करना है। ₹100 के पुट स्ट्राइक बाय करना है, सॉरी सेल करना है। ये हमें सेल करना है। तो 2 क्राइटेरिया है कि आपको 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पकड़ना है, उसको सेल करना है। लेकिन अगर वो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस वो 500 पॉइंट का डिफरेंस नहीं दे रहा है आपके एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में, तो आप थोड़ा और ऊपर जाओ, आप 80 रुपये का बेचो, 70 रुपये का बेचो, राइट। मोस्टली 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस जब आप सेलेक्ट करें तो 500 रुपये का आपको, सॉरी 500 स्ट्राइक प्राइस का आपको डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको 70-80 में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 क्राइटेरिया आप समझिए फुलफिल करने के लिए। इससे होगा क्या, आप जितने दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो तो उतना आपको ब्रेक इवन मिल रहा है, उतना आपको ब्रेक इवन मिल रहा है। मतलब अगर मार्केट 500 पॉइंट भी नीचे गिर रहा है तो आपका ट्रेड सही सलामत है। तो हम ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का तो ब्रेक इवन लेके चलेंगे ही चलेंगे। बहुत बार क्या होता है, आईवी हाई होता है, आईवी इज अराउंड 20। जनरली 500 का ब्रेक इवन भी हमें नहीं मिलता है 100 रुपये का बेचने पर भी, जब आईवी बहुत नीचे होता है, 8 पर होता है, 9 पर होता है, 8-9 के अराउंड, 10 पे 11 पे भी मिल जाता है। जब 20 पर होता है तो हमें आईवी, इतना बढ़िया आईवी में हमें सेलिंग 100 रुपये जब हम बेचने जाते हैं तो हमें 1000 पॉइंट पीछे का मिलता है, 1500 पॉइंट पीछे का मिलता है। उसमें आपका रेंज इतना प्यारा बनता है कि पूछे मत, आपका ऑलमोस्ट लॉस फ्री का ही ट्रेड होता है, राइट। तो चलिए गाइज, अब मैं इसको आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ऑप्स्ट्रा यूज़ करके एंड हाउ डू आई अप्लाई
दिस स्ट्रैटेजी, कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने, क्या मैंने 2 क्राइटेरिया की बात की वो कैसे मैं मैच करता हूँ, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं बैक टेस्टिंग करके। तो मैं सोच रहा हूँ 2023 से 2024 का डेटा ले लेते हैं एंड उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा 2023 जैन 1st 2023 जैन 31st, राइट। ये हमारा सिमुलेटर चल रहा है और अब मुझे जनवरी के लास्ट मंथ के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो 2023 का जनवरी 25 जैन 2023 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं स्ट्रेटजीज अपनी क्या 930 के अराउंड बनाऊंगा। 930 के अराउंड देखते हैं कि हमारे क्या ऑप्शन चेंज चल रहा था, क्या प्राइस थे। IV अराउंड 14 का है, तो मुझे लग रहा है 500 स्ट्राइक प्राइस के दूर हमें 100 रुपये का मिल जाना चाहिए स्ट्राइक प्राइस। तो 18,200 इससे 500 का डिफरेंस अगर लेते हैं तो 17,700 के बाद चाहिए हमें। 17,700 का एग्जैक्ट 108 रुपये का मिल रहा है, तो मैं 17,700 का सेल कर देता हूँ। मैंने सेल किया, मैं कहता हूँ मुझे 36 स्लॉट सेल करने, क्योंकि ऐड पोजीशन। अब मैं क्या करूँगा, इसको हेज करने के लिए आपने देखा मैंने ऐड द मनी जो अभी था, ऐड द मनी आपका उस टाइम पे हाईलाइट हो जाता है। पहली तारीख को 9:30 बजे 18,200 ऐड द मनी था। इससे मैं 500 स्ट्राइक प्राइस दूर गया और मुझे ठीक 108 रुपये का मिल भी गया, 100 रुपये के आसपास। इसको मैंने सेल कर दिया। अब मैं एकदम दूर जाऊंगा ऑप्शन चेन की लास्ट में और 15,000 जो 2 रुपये का पुट का वैल्यू है, इसको मैं हेज करने के लिए बाई कर लूँगा 2 रुपये का प्रीमियम एट पोजीशन। अब आप देखो मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा बन रहा है। पे ऑफ ग्राफ बन रहा है 1,90,000 का मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस अनडिफाइंड। हमें मार्जिन बेनिफिट चाहिए, इसको हेज नहीं किया मैंने एक्चुअली, क्योंकि 2 रुपये कहाँ दूर जाके बनेगा वो मैक्स लॉस डिफाइन। एंड तो अब हमारा ब्रेक इवन देखिए, करेंटली मार्केट 18,094 पे और हमारा ब्रेक इवन 17,595 पे। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ब्रेक इवन। अगर मार्केट 500 पॉइंट पीछे गिरता है तो आपका लॉस इनकर होना स्टार्ट हो जाएगा इस महीने में, नहीं तो यू विल अर्न प्रॉफिट। दूर तो कितना ही जाए, कितना ही आगे जाए, कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अब इसको दिन पे दिन आगे बढ़ा के देखते हैं कि होता क्या है। मे बी एक वैसा महीना हो जिसमें लॉस इनकर हो रहा हो, ये या तो ये वो वाला महीना हो जिस प्रॉफिट, क्योंकि 12 में से मोस्टली 10 महीने आपके प्रॉफिट होते हैं, 2 महीने लॉस होते हैं। तो ये जो आपको अनडिफाइंड लॉस दिख रहा है, ये आपको रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर मैंने क्या किया, इस अनडिफाइंड लॉस को जब मार्केट पीछे की तरफ आने लगता है और ऑलमोस्ट चांस होता है कि इसी जोन में रहेगा, रेड जोन में, तो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है। मैंने ऐसे 4-5 एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई कर रखे जिससे आप लॉस कवर कर लो, इवन प्रॉफिट में भी लैंड कर सकते हैं आप। तो इस वाले मन देखते हैं होता क्या है। इसको मैं एक दिन आगे बढ़ा के चलता हूँ। तो अगले दिन मार्केट भाई 172 पॉइंट बढ़ गया, 46,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ गया आपको वहाँ पे। और ये 1,90,000 जब आप डिप्लॉय करोगे, इसका कैपिटल लगा के देखोगे, मैं खुद कर रहा हूँ स्ट्रेटजी, तो ऑलमोस्ट 6 to 7% का रिटर्न आता है मंथली। अगले दिन 83, तो 2-3 दिन में फिर मार्केट थोड़ा पीछे जा रहा है 79.7, तो वहाँ पे प्रॉफिट एकदम से कम हो रहा है, फिर 18,000। क्योंकि आप समझो जब IV कम होता है ना, तो ऑलवेज मार्केट इज इन ना बुलिश मोमेंटम, क्योंकि फेयर इंडेक्स बहुत कम है, तो चांस कम होता है कि नीचे की तरफ गिरेगा। और जब IV बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपके पास एडवांटेज है कि आपको 1,000-2,000 पॉइंट का जोन बन रहा है, और तब चांस होता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो भी आप ब्रेक इवन में कवर्ड हो। ये लॉजिक है, ये नहीं कि आप तो सोच रहे हो कि यार 500 पॉइंट तो आराम से गिर जाता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। पर IV टेल्स कि 500 पॉइंट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। फिर मैं एक दिन आगे बढ़ाता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पर आ गए, ऑलमोस्ट 13 तारीख पर आ गए। 16 तारीख प्रॉफिट 92,000 का चल रहा है, 92,000 का प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी। 16 तारीख है, अभी कब एक्सपायरी है, 25 जैन को। क्या आपको लगता है मार्केट क्या 400-500 पॉइंट गिर सकते हैं इस एक हफ्ते में? गिरे नहीं गिरे, अगर आपको ये ट्रेड लॉस फ्री करना है तो इसकी मेरे पास एक एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, गेट ऑप्शन चेन पे मैं गया, 17,700 का पुट हमने सेल किया था 108 रुपये में। 17,700 के पुट के स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाना है और कुछ 800 वगैरह का बाई कर लेना है। तो ये जब हमने बाई किया तो देखिए पूरा का पूरा ग्राफ ग्रीन हो गया। अब आपका चाहे मार्केट आगे जाए पीछे जाए, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने ऐसी स्ट्रैटेजी देखी है अभी तक। 15 दिन में आपका पूरा का पूरा ट्रेड मैंने लॉस फ्री कर दिया। अब मैक्स प्रॉफिट 2,30,000 हो गया है। अगर मार्केट कुछ अराउंड 17,744 तक आता भी है तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1,39,004 का होगा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट चलते रहेगा। तो पूरे महीने को कंप्लीट करके देखते हैं। तो अब हम लोग एक्सपायरी पे पहुंच गए ना, आपने एंड किया 51,000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ, क्योंकि आपने हेज कर लिया था तो आपकी मार्जिन बेनिफिट कम हो गई 6% से, अब जाके कुछ हो गया होगा 3-3.5% के आसपास।
पर 3-3.5% महीने का कोई बुरा रिटर्न नहीं है। आप बड़े से बड़े आदमी से पूछ लीजिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे रिस्क फ्री ट्रेड के साथ कमा रहे हो। इसको स्ट्रैटेजी को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना दिया है ये सारी चीज़ें करने में। So please like this video and subscribe to our channel Trading University. Thank you. See you in the next video with other adjustments.